हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो जी सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ सुबह के 7 बज रहे हैं। तो मौसम आजकल सर्दियों वाला ही है। तो बहुत दिन के बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ और सर्दियाँ खूब सारी पड़ रही है हमारे यहाँ पे। तो देखिए बाहर का मौसम कुछ इस तरह से है, धूप का नामो निशान नहीं है। 7 बज गए हैं लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे 5 बज रहे हैं क्योंकि धुंध इतनी ज़्यादा है। और मैंने यहाँ पे पानी लगाया था चाय वगैरह पीने के बाद और नहाने के लिए गई थी। और यहाँ पे सिद्धार्थ सो रहा है, सिमी और सिद्धार्थ दोनों सो रहे थे। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा उठ के नहा लेती हूँ फटाफट से और थोड़े छोटे मोटे घर के काम है जो वो भी कर लेती हूँ। तो नहाने के बाद सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को नहलाया, बर्तन वगैरह साफ़ किए और उनको नहला के पूजा पाठ की। तो राधे राधे आप सबको लड्डू गोपाल की तरफ से। और बस यहाँ पे बाहर आई थी और सूर्य देवता तो नहीं दिखे लेकिन फिर भी मैंने जल अर्पित किया उनको और तुलसी माता को यहाँ पे धूप दिखाई और धूप लगाई। तो बस यहाँ सिद्धार्थ हमारा उठ गया था। और देखिए सुबह सुबह सिद्धार्थ की स्माइल बहुत अच्छी होती है, बस सुबह सुबह ही होती है 5-10 मिनट के लिए। और सिमी यहाँ पे उसके साथ ही उठी हुई थी तो मैं उसको यहाँ पे प्यार कर रही थी थोड़ी देर के लिए। और उसके पापा उसको ले लेंगे, उससे पहले मैं इसको जो सुबह का काम होता है एक माँ का, उसका जो रात को हगीज़ वगैरह लगाते हैं तो वो उतारूँगी और उसको कपड़े वगैरह पहनाऊँगी। और जो भी उसके जुराब वगैरह है वो पहनाऊँगी क्योंकि रात को सोते हुए बच्चों के जुराबे टोपियाँ वगैरह निकाल देती हूँ। मैं तो ऐसे ही करती हूँ क्योंकि रजाई में बच्चे रहते हैं तो ज़्यादा गर्म सिर हो जाता है, तो जिसकी वजह से उसकी जुराबें वगैरह निकाल देती हूँ मैं। तो सुबह उठते ही उसके जुराबें, उसका ऊपर का कोट, टोपी, ये सब फिर दोबारा पहनाती हूँ उसको। तो बस यहाँ उसके साथ बातें भी हो रही थी और बहुत सारे प्यार भी हो रहा था और उसको कपड़े भी पहनाए जा रहे थे क्योंकि कपड़े पहनने में वो सबसे ज़्यादा रोता है। और जी आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा लेट हो गई हूँ मैं क्योंकि व्लॉग आजकल नहीं बन पाते क्योंकि ठंडी की वजह से आजकल सारा ध्यान मेरा सिद्धार्थ की तरफ है, इसीलिए व्लॉग नहीं आ पाता मेरा। तो मैंने सोचा चलो सिमी की छुट्टियां पड़ी हैं क्यों ना मैं भी व्लॉग बनाऊं, थोड़ा सा देखती हूँ एडिट करके। तो बस यहाँ पे उसको फीड करा रही थी और फीड करा के मैं उसको दे दूँगी उसके पापा के पास या सिमी के पास क्योंकि सुबह सुबह के टाइम होता है लंच बनाने का भी और नाश्ता इकट्ठा बनाने का। क्योंकि आजकल लंच वगैरह सब मैं दाल वगैरह सब्जी वगैरह सुबह से ही बना लेती हूँ, स्टार्टिंग से मेरी आदत है। तो बस यहाँ मैंने चढ़ाई थी पहले ही दाल को मैं बॉईल करने के लिए पहले ही रख गई थी। और आज रात को मैंने साग बनाया था, मतलब पिछली रात को तो साग पड़ा था, बस आटा गूंदा मैंने, आटा गूंद के रोटी लगाई और साग को एक तरफ गर्म किया। और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि यही काम करते करते मेरे 9 बज गए थे, 8:30-9 हो गए थे। तो मुझे भूख लगी थी क्योंकि बच्चे को फीड कराते हैं, पूरी रात बच्चा फीड लेता है तो सुबह उठ के भूख लग जाती है। तो बस यहाँ पे सिमी सिद्धार्थ को खिला रही थी, उसको वो कर रही थी, चुप करा रही थी। और मैं यहाँ पे रोटी बनाने लगी हूँ। रोटी बनाने के साथ साथ मैं मसाला वगैरह पीस के रख लूँगी थोड़ा दाल वगैरह का, और दाल को भी तड़का लगा दूँगी साथ ही क्योंकि मैं नहाने से पहले दाल को रख के चली गई थी क्योंकि मुझे पता था 7 तो बज ही गए हैं, दाल बनते बनते 1 घंटा लग जाएगा। तो बस इसलिए थोड़ा सा काम आजकल फास्टिंग पे चला हुआ है क्योंकि आराम आराम से काम करने के दिन चले गए। सिद्धार्थ की वजह से बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आजकल मैं नहीं कर पाती। और सिमी की छुट्टियां तो आज व्लॉग भी इसीलिए कंटिन्यू कर रही हूँ, बना रही हूँ। तो बस यहाँ दाल को तड़का लगा रही थी। और कई बार तो दोस्तों जो मुझे देख रहे हैं, जो नई मोम हैं, जो नई नई माँ बनी हैं, वो मेरी बात से सहमत होंगी कि एक बच्चे के आने से बहुत सारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव सा हो जाता है, मतलब ये बदल सी जाती है ज़िंदगी। और जब सर्दियों के दिन होते हैं तो खासकर माँ का ध्यान बच्चे के ऊपर ही होता है, सब चीज़ों से पहले वो बच्चे का ध्यान रखती है अपने का। तो मेरा भी यही हाल है, आजकल मैं भी सब चीज़ें छोड़ के बस सिद्धार्थ का ही ध्यान रखती हूँ ताकि वो बीमार ना पड़े। तो उसको बचा बचा के रख के कोशिश करती हूँ कि मैं सारे काम छोड़ दूँ, बस उसको देखूँ। तो बस यहाँ पे छोटे मोटे काम रह गए थे, पतिदेव बहुत सारे काम करके दुकान जाएंगे और डस्टिंग वगैरह का, झाड़ू पोछे का वही करते हैं। तो मैं यहाँ बस बेडशीट वगैरह झाड़ रही थी और इस पर कंबल बिछाऊँगी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है इस महीने, 1 महीना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पे। जो पिंजौर कालका में रहते हैं उनको पता है कि जनवरी के महीने में बहुत सारी धुंध पड़ती है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। और किचन में मेरे बहुत सारा खलारा पड़ा हुआ था तो मैंने सबसे पहले तो बर्तन साफ़ किए क्योंकि बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे। और सिद्धार्थ की पीछे रोने की आवाज़ आ रही है तो पूरा दिन सिद्धार्थ ऐसे ही तंग करता है। तो अभी सिमी ने पकड़ा हुआ है, मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ। और कई बार लगता है कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया सिद्धार्थ के आने के बाद,
ना कोई वीडियो बना पाती हूँ और ना ही कोई अपने लिए चीज़ कर पाती हूँ। बालों में कंघी किए हुए भी 5-5 6-6 दिन हो जाते हैं, नहाए हुए 2-2 दिन हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं जो आप लोगों में से बहुत सी सारी माएँ इस चीज़ को एग्री करती होंगी। अकेले बच्चा पालना बहुत मुश्किल है जी। मेरा किचन का काम कंप्लीट हो गया और दोपहर के 11:15 हो रहे हैं, तो अब जाके थोड़ा सा काम निपटा है। अभी मैं चाय गर्म कर रही हूँ, क्योंकि सुबह की एक बार चाय पी है, अब दोबारा मन कर रहा था। सिद्धार्थ और सिमी दोनों बैठे हैं, बहन भाई, तो उनके पास जाऊंगी। वो धूप में थोड़ी देर, धूप आई थी आज, ज़्यादा गर्म तेज़ धूप तो नहीं है, लेकिन जैसी है थोड़ी सी बच्चे को लगानी ज़रूरी होती है, तो उनके पास जाती हूँ और थोड़ी सी धूप में बैठ के चाय पीऊँगी। सिमी बना रही है चोटियाँ, ले मैं बना दूँ तो ये उठा ले ना, जराबे जरूबे उठा ले। तो जी आजकल ऐसा ही चल रहा है रूटीन। और सिमी की छुट्टियां हो गई हैं, लेकिन छुट्टियां भी बेकार सी हैं, क्योंकि सारा दिन अंदर अंदर बैठे रहना, कहीं जाना नहीं। और छुट्टियां काफ़ी दिन हो गए पड़े हुए, 4-5 दिन हो गए। कहाँ 1 तारीख से छुट्टियां पड़ी हैं उसको, लेकिन वही है कि इतनी ठंड में बंदा जाए भी तो जाए कहाँ। और सबसे पहले तो जी मैं भूल गई आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर कहने के लिए, क्योंकि आजकल हैप्पी न्यू ईयर सब कुछ भुला दिया सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ के आने के बाद बहुत सारी लाइफ चेंज हो गई है, तो बस इस तरह से ही चल रहे हैं आजकल दिन। तो यहाँ हमारा सिड्डू लेटा हुआ है, अब दिख रहा है, अब दोनों दिख रहा है। तो यहाँ धूप में लेटा हुआ, और थोड़ी देर वो धूप सेकेगा और उसके बाद फिर मैं उसको अंदर ले जाऊँगी। थोड़ी सी धूप है तब तक, और ठंड भी है, लेकिन यहाँ हवा नहीं लगती, कम लगती है यहाँ पे हवा, तो सेक लेते हैं थोड़ा। तो बस जी मैं यहाँ सिद्धार्थ के पास आ गई थी, उसने सूछू कर दिया था, तो मैं उसकी पजामी वगैरह चेंज कर रही थी। बस यही लगा रहता है आजकल। और हगीज़ वगैरह मैं रात को ही पहनाती हूँ उसको, ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि एक ही टाइम पहनाऊँ, एक ही टाइम पे पहनाऊँ, क्योंकि रैशेज वगैरह तो नहीं होते, लेकिन मुझे ही अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि सारा दिन बच्चे को हगीज़ में रखना अजीब सा लगता है। क्योंकि हम घर में ही रहते हैं, तो मेरा पूरा दिन उसी के लिए होता है, तो मैं इन चीज़ों से थोड़ा रात को ही हगीज़ वगैरह पहनाती हूँ। तो दिन में कई बार वो पेशाब करता, तो फिर उठ के बाद मैं अगले दिन सारी पजामियों को वॉश कर देती हूँ। थोड़ा सूखना मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन कर लेती हूँ जी। तो बस यहाँ पे विटामिन डी दे रही थी उसको, जो डॉक्टर बच्चों को देते हैं, 0.5 ml कुछ करके सिद्धार्थ को विटामिन ई देते हैं बच्चों की हड्डियों के लिए और मसूड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये बच्चों को सभी देते हैं, जो बच्चे 3 दिन के होते हैं, 3 दिन से बच्चों को स्टार्ट कर देते हैं, 1.5 साल तक देते हैं। तो बस जी यहाँ पे सिद्धार्थ रोने लग गया था, तो मैं अंदर ले आई थी इसको। फिर मैंने इसको फीड दिया, और फीड कराने के बाद उसके साथ खेली, और फिर सिमी को दिया उसको। तो फिर किचन में आ गई थी, चावल बन गए थे मेरे, चावल चढ़ा दिए थे मैंने। तो चावल बनने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी मैंने बूंदी डाली, पतिदेव लेके आ गए थे, और टाइम भी हो गया था, 1-1:30 बजने वाला था, शायद 1:30 बज गया था। और यहाँ पे मैंने दाल भी गर्म कर ली, साग भी था। तो हमारा लंच जो दोपहर का है वो आज सिंपल सा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, सिंपल ही है, तो ज़्यादा तो नहीं बन पाता। लेकिन जी बस लंच मैं दोनों का डालूंगी, पहले मैंने 3 थालियाँ लगा दी थी गलती से, तो दोनों का डालूंगी, बाप बेटी का, क्योंकि सिद्धार्थ लंच खाने नहीं देगा, पहले सिमी खा लेगी और उसके पापा, फिर वो उसको पकड़ेंगे, फिर मैं खाऊंगी। तो आजकल ऐसे करके करते हैं जी हर काम, उसको पकड़ता है कोई तभी मैं कुछ खा पाती हूँ या नहा पाती हूँ, वरना पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो बस इनका बाप बेटी का खाना डाल दूँगी, और ये हमारा आज का लंच है, बूंदी और दाल, साग, चावल और रोटी। तो जी आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। मैं सिमी को ये थाली इसके पापा को दे दूँगी, सिमी को ये वाली थाली दूँगी, क्योंकि वो उसमें कटोरी वगैरह में नहीं लेती, तो हाथ के साथ ही खाती है, और मुझे भी ऐसे ही खाना पसंद है। तो बस सिमी खाना खा लेगी, फिर उसके बाद मैं खाऊंगी। यहाँ सिमी इसको लेके बैठी थी। तो बस जी व्लॉग जितना हो पाया मैंने उतना शूट किया आप लोगों के साथ। एक अटैचमेंट सी हो जाती है, व्लॉग कई दिन हो जाते हैं तो खुद ही मन नहीं करता कि उसको छोड़ देना, क्योंकि चैनल को पालते पालते मुझे 3 साल हो गए हैं, 3 साल होने वाले हैं, तो मन नहीं करता कि चैनल को छोड़ूं। तो इसलिए आज आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर किया और लाइफ की अपडेट दी। तो आई होप आप सबको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और जो भी आपके कमेंट्स हैं वो ज़रूर कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हमारे सिद्धार्थ के साथ हमारी जर्नी ऐसे ही देखते रहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।